अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर्स डायरी। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का, जिसमें हम पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे मेजर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं इसके, और इसके अलावा हम शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो आपको बताएंगे, ताकि आप आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए ख़ुद को प्रिपेयर कर सकें। तो सबसे पहले जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है वो हम देखते हैं। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है, ये आपने बहुत अच्छे से करना है। बेसिक डेफिनेशन जितनी भी हैं उनको क्लियर करना है अपने माइंड में। केमिकल स्पीशीज़ बहुत अच्छी तरह से इसको देखना है आपने, और एवोगैड्रोस नंबर एंड मोल देखना है, और केमिकल कैलकुलेशंस देखनी हैं। तो आ जाते हैं पेज नंबर 2 पे। पेज नंबर 2 पे आपने सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन केमिस्ट्री की देखनी है कि क्या है, और इसकी क्या एग्जांपल्स हैं या क्या अप्लाई है ये देखना है। उसके बाद हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में आते हैं। ये सारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये मस्ट आती हैं। तो इसमें आपने फ़िज़िकल केमिस्ट्री से लेकर एनालिटिकल केमिस्ट्री तक सब अच्छे तरह से याद करनी है। अगर डेफिनेशंस इसकी आती हैं शॉर्ट में, तो आपने ऐसे करना है कि इसका डेफिनेशन बयान करने के बाद आपने इसकी एग्जांपल्स मस्ट देनी है, क्योंकि 1 नंबर की डेफिनेशन होती है और 1 नंबर की एग्जांपल होती है। तो आपने ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से देखनी है, और ये जो मैंने येलो अंडरलाइन किया हुआ है इसको अच्छी तरह से देख ले। ये सारी चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी हैं, इनमें से छोड़ना कुछ भी नहीं है। इसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री बार बार आती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बार बार आती है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री बार बार आती है। तो आपने ये चीज़ें अच्छे से तैयार करनी है। अब आ जाते हैं पेज नंबर 4 पे। ये शॉर्ट क्वेश्चन में बेसिक डेफिनेशंस आती हैं। तो इनमें मैटर है, सब्सटेंस है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी वेरी इम्पॉर्टेंट। इनकी एग्जांपल्स आपने साथ लाजमी रेडी करनी है। तो ये आएंगी हमारी शॉर्ट्स में। अब आ जाते हैं एलिमेंट पे हम आते हैं। तो ये देखते हैं कि कभी कभार ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ जाता है। जब लॉन्ग में आएगा तो ये आपने फुल रेडी करना है विद दिस टेबल, ठीक है। तो इस टेबल को आपने साथ लाजमी रेडी करना है। और अगर शॉर्ट में आता है तो आपने क्या करना है, बेसिक डेफिनेशन याद करनी है, और उसके बाद जो इसकी एग्जांपल और इसका जो कुछ है वो बकाया आपने देना है। तो नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 6 में जी वैलेंसी है, सिंबल्स हैं, इनको आपने देखना है, डिफ़ाइन करना है। उसके बाद पेज नंबर 7 है। ये टेबल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एलिमेंट्स एंड रेडिकल विद देयर सिंबल्स एंड कॉमन वैलेंसीज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद कंपाउंड है, शॉर्ट में आता है। तो आपने क्या करना है, इसका ये बेसिक डेफिनेशन है जो अंडरलाइन हुई है, और ये एग्जाम्पल है, ये आपने मस्ट करनी है। अब आ जाते हैं पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 पे सम कॉमन कंपाउंड विद देयर फार्मूला, ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको क्लियर करना है अपने माइंड में, इसको अच्छे से रेडी करना है। फिर आपने आना है मिक्सचर पे, मिक्सचर की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ये आपने लाजमी करना है। इसके बाद आ जाते हैं वेरी लॉन्ग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। डिफरेंस बिटवीन अ कंपाउंड एंड अ मिक्सचर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट में आए तो 2 लाइनों में, यानी कि 1 या 2 इधर से ये करके तो आपने शॉर्ट में इसका आंसर देना है, और उसके बाद अगर लॉन्ग में आता है तो ये सारा करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। फिर है एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर, तो इसको भी आपने शॉर्ट में रेडी करना है। एंड देन आप आ जाते हैं रिलेटिव एटॉमिक मैस एंड एटॉमिक मैस यूनिट पे, इसको भी आपने अच्छे से शॉर्ट के लिए रेडी करना है। एग्जांपल इसकी जो हैं ये भी अच्छे से आपने करनी है। एंड देन वी कम टू हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला ये बहुत इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने मस्ट रेडी करना है, इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, और ये पूरा आपने याद करना है। और उसके बाद जो सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला है ये भी बहुत ज़रूरी है आपका, इसको भी रेडी करना, ये साथ में ये भी आपने करना है। उसके बाद ये जो इसका क्रॉस एक्सचेंज मेथड है ये आपने लाजमी तैयार करना है साथ, इसके बगैर आपके फुल मार्क्स कभी भी नहीं आएंगे, और बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नहीं छोड़ना। और अब आ जाते हैं एम्पेरिकल फार्मूला की तरफ। एम्पेरिकल फार्मूला में ये जी इसकी जो डेफिनेशंस हैं ये सारी आपने याद करनी है।
फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसका भी सेम ऐसे ही आपने याद करना है। और ये जो सम कंपाउंड्स विद देयर एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये याद करने हैं। मॉलिक्यूलर मैस एंड फार्मूला मैस ये आपने याद करने हैं विद देयर कैलकुलेशंस। एंड देन केमिकल स्पीशीज़ ये बहुत ज़रूरी है, करनी है। और अब आ जाते हैं हम पेज नंबर 15, डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयंस। ये आपका लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, दोनों तरह से आपने इसको तैयार करना है। फिर मॉलिक्यूलर आयन है और मॉलिक्यूल की डेफिनेशन है, फिर इनका डिफरेंस है। बहुत अच्छे से रेडी करना है, लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फ्री रेडिकल्स हैं, इनकी डेफिनेशन वगैरह याद करने के बाद आपने ये डिफरेंस बहुत अच्छे से याद करना है और ये भी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आता है। फिर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आते हैं। बाज़ औक़ात शॉर्ट में इस तरह आता है कि किसी एक भी टाइप के बारे में पूछ लेते हैं, जैसे डिफाइन मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो आपने सिर्फ मोनो एटॉमिक के बाद उसकी डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल दे के तो आपने क्वेश्चन करना है। लेकिन अगर ये लॉन्ग में आता है तो आपने इसकी सारी टाइप्स करनी है विथ मॉलिक्यूल की डेफिनेशन। और फिर आ जाते हैं जी, ग्राम एटॉमिक मैस है, ग्राम मॉलिक्यूलर मैस है, ग्राम फार्मूला मैस है, शॉर्ट में भी रेडी करना है और ये फुल क्वेश्चन आपने लॉन्ग में भी रेडी करना है। फिर है एवोगैड्रोस नंबर एंड मोल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका शॉर्ट में अक्सर आता है, तो ये भी आपने अच्छे से याद करना है। फिर मोल है, इसकी डेफिनेशन है, एग्जांपल्स हैं इसकी। नेक्स्ट पेज पे बहुत अच्छे से आपने ये याद करनी है, इम्पॉर्टेंट है ये भी। फिर है जी केमिकल कैलकुलेशंस, ये आपने सारी कैलकुलेशन अच्छी तरह देखनी है क्योंकि घूम फिर के कभी आपके न्यूमेरिकल्स और ये चीज़ें आती होती हैं। फिर आपके आ जाते हैं की पॉइंट्स, ये बहुत अच्छे से रेडी करने हैं आपने की पॉइंट्स, क्योंकि की पॉइंट्स अच्छे से होंगे तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से रेडी हो जाएंगे। वापस आते हैं, इसके बाद हम ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं, बॉक्सेस में जो क्वेश्चन है, विच टर्म इज यूज रिप्रेजेंट द मैस ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस, हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटॉमिक मैस ऑफ अ सब्सटेंस, और बाकी ये सारे, इन सब के आंसर्स आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लाजमी आने चाहिए। बाज़ औक़ात कोई क्वेश्चन यहाँ से भी उठा के दे दिया जाता है, ये देखने के लिए कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। ये देखें, ये सारे बीच में बॉक्सेस में जितने क्वेश्चन हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें आपको जो दी जाती हैं ऐसे पिंक बॉक्सेस में, ये भी आपकी रेडी करना, इसको भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं बॉक्सेस में और कौन से क्वेश्चन हैं। हाउ मैनी AMU1 G ऑफ अ सब्सटेंस हैज़, तो उसके बाद ये सारे क्वेश्चन हैं। डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास, वाई इज एटॉमिक मास ऑफ एन एटम डिफाइंड एज रिलेटिव एटॉमिक मास, ये सारे करने बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, फिर ये पिंक बॉक्स में जो है ये एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस एंड वाटर वेपर्स, ये सारी इनकी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं और आपने ये बहुत अच्छे से रेडी करनी है। और फिर ये सारे बीच में जो बॉक्सेस में दिया हुआ है, ये सारे आपने बहुत जितने भी चैप्टर में ये बॉक्सेस हैं आपने अच्छी तरह, और जो ये ख़ास तौर पे ये चीज़ें हैं, ऑलवेज यूज स्टैंडर्ड सिंबल ऑफ एलिमेंट, केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स, प्रॉपर एब्रिविएशन ऑफ साइंटिफिक टर्म्स, ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से सीखनी है, समझनी है, ताकि आप अपना जो चैप्टर 1 है अच्छे से क्लियर कर लें। तो जनाब, ये था हमारा आज का चैप्टर 1 केमिस्ट्री। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर 2 के साथ हम जल्दी हाजिर होंगे। चैप्टर 2 के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।